यूपी बोर्ड हाई स्कूल की टॉपर प्राची निगम को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरीके का उन्हें ट्रोल किया गया, उसके बाद उसी सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी मदद के लिए डॉक्टर नीलम सिंह आगे आए हैं। तो आपको बता दें, आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से जो बच्ची यूपी में टॉप करती है उसे शाबाशी मिलने के बजाय सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। दरअसल प्राची निगम के जो है मूंछें आ गई थी, जिसको लेकर तरह तरह की टिप्पणियां उस पर की जाने लगी और उसी टिप्पणियों के बीच में जो है डॉक्टर नीलम आते हैं और वो ये भरोसा दिलाते हैं परिजनों को कि ये उनका इलाज निःशुल्क कराएंगे और ये जो दिक्कत है, ये जो प्रॉब्लम है, वो दूर कराएंगे। तो सोशल मीडिया जहां जिस तरीके से कहते हैं कि वहां पर ट्रोल किया गया, उसी सोशल मीडिया के जरिए एक बहुत बड़ी मदद डॉक्टर नीलम सिंह के जरिए प्राची निगम को मिलने वाली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर के छोटे से कस्बे महमूदाबाद के सीता बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, वहां से हाई स्कूल की प्राची निगम ने इस बार यूपी टॉप किया है। यहीं से इंटरमीडिएट के भी शुभम वर्मा ने इस बार यूपी टॉप किया है और इस बार यूपी के टॉप 10 में इसी विद्यालय के तमाम बच्चे आए। लेकिन प्राची निगम की जैसे ही सोशल मीडिया में फोटो पहुंची कि लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में संवेदनशीलता भी दिखाई दी। डॉक्टर नीलम सिंह जो सेना के मेजर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, देहरादून के हैं और वो खुद उनके बहुत लाखों की संख्या में एक्स पर उनके फॉलोअर हैं। उनकी नजर पड़ती है, तत्काल वो मदद के लिए आगे आते हैं और प्रॉब्लम भी बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और ये कैसे दूर हो सकती है। उनके माता पिता से बातचीत करते हैं। तो इस समय फोन लाइन पर इंडिया के मौजूद हैं डॉक्टर नीलम सिंह देहरादून से हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पंकज जी, नमस्कार। और डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि जो प्राची निगम है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, कैसे आपकी उस पर नजर पहुंची और अब उसके लिए आपका भविष्य का प्लान क्या है? पंकज जी, मैंने सबसे पहले ये न्यूज़ देखी थी किसी न्यूज़ मीडिया पे, जहाँ तक मुझे याद है शायद न्यूज़ 24 एक न्यूज़ चैनल है, उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी और साथ में प्राची की फोटो भी थी। तो उसके नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो लोगों ने काफ़ी ऊट-पटांग चीज़ें लिखी हुई थी मूंछों के बारे में, चेहरे के बारे में। तो मैंने कोशिश तो वहाँ भी की थी लोगों को समझाने की, लेकिन ज़्यादातर लोगों की नज़र उस पर नहीं पड़ी। फिर ये ट्रोलिंग बढ़ती गई, बड़े स्तर पे होने लगी, काफ़ी ज़्यादा होने लगी, यहाँ तक कि प्राची निगम ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रही थी थोड़े टाइम के लिए। तो यही सोचकर मैंने एक ट्वीट लिखा था जिसमें मैंने लोगों को यही समझाने की कोशिश की कि 15-16 साल की बच्ची होगी ये, आप और इतना बड़ा उसने अचीव किया है और उसको शाबाशी देने की जगह आप उसका इस तरह मजाक बनाओगे तो आप सोच के देखो बच्ची को कैसा लगेगा। और ये तो खुशकिस्मती है कि वो बच्ची सोशल मीडिया पे नहीं है, नहीं तो इसका जो साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, आपको शाबाशी मिलेगी और उस दिन जो है पूरा दिन आपका मजाक बनाया जाता है। तो वो देखने के बाद फिर बाकी जहाँ तक मेडिकल कंडीशन की बात है, पेशेंट को मैंने पर्सनली तो देखा नहीं है, लेकिन फोटोग्राफ देख के आप जो है काफ़ी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मोस्ट लाइकली क्या कंडीशन है। सो ऐसा आमतौर पे इसलिए होता है कि कभी कभी महिलाओं के शरीर में पुरुषों वाले जो हार्मोन्स होते हैं जिनको एंड्रोजन कहा जाता है, उसकी संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है और ये बहुत ही अनकॉमन बीमारी नहीं है, हो जाती है। कुछ लोगों को कुछ हद तक होती है तो थोड़े बहुत बाल बढ़ जाते हैं, कुछ केसेस में सीवियर हो जाती है तो फिर ज्यादा बाल आ जाते हैं मूंछों पे और दाढ़ी पे। तो इलाज संभव होता है इसका, ऐसा नहीं है। सिर्फ चेहरे पे बाल नहीं आते, इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे वजन बढ़ सकता है, जैसे मुहासे आ सकते हैं चेहरे पे, सर के बाल कम हो सकते हैं, पीरियड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो इस पूरे जो स्पेक्ट्रम है इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर PCOS कहा जाता है। तो इसके लिए इलाज होता है, इलाज संभव होता है, जिससे ज्यादातर प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। लेकिन ये जो बाल एक बार आ जाते हैं ये उन दवाइयों से नहीं जाते, इसके लिए लेजर नाम का एक आप कह लो प्रक्रिया होती है, वो की जाती है, लेजर सर्जरी आप कह लो उसको। तो ये भी मैंने अंदाजा लगाया था पेशेंट की प्रोफाइल देखकर कि बच्ची यूपी बोर्ड में पढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स जो हैं वो काफी पैसे वाले तो नहीं होंगे
और ऊपर से छोटा शहर है, तो ये भी अंदाजा लगाया था कि शायद मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज्यादा होंगी नहीं, इसीलिए शायद पेरेंट्स अभी तक मदद नहीं ले पाए हैं मेडिकल वजह से, पर लेना जरूर चाहते होंगे, ऐसा मैंने अंदाजा लगाया था। तो यही लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि भाई नहीं मजाक बनाओ। और बाकी मैं पर्सनली जानता नहीं था, तो मैंने अपने ट्वीट में लास्ट में लिखा था, अपना ईमेल एड्रेस लिखा था कि कोई जानता हो तो मुझे कनेक्ट कराएं। तो जैसा आपने कहा, वो जो एक बड़े IAS हैं, उनकी जो वाइफ हैं, उन्होंने ही मुझे कनेक्ट कराया पेरेंट्स से। जी, बहुत बड़ी बात। देखिए, कहते हैं ना, सोशल मीडिया कहीं न कहीं एक समाज में अगर इस प्रकार की गंदगी भी फैला रहा है तो अच्छाइयाँ भी हैं, बशर्ते जो प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, उनको रास्ता चुनना होता है कि कौन सा रास्ता चुने। तो देखिए, बहुत बड़ी मदद जो है डॉक्टर नीलम सिंह की ओर से आई है, और जब आपने उस पर जवाब देना शुरू किया तो जो मददगार थे, IAS की पत्नी है, उत्तर प्रदेश के बड़े अफसर हैं, उन्होंने नाम न बताने की बात भी कही है, लेकिन उन्होंने आखिरकार मददगार साबित हुई, और डॉक्टर नीलम सिंह अब इसको लेकर निःशुल्क इलाज के तौर पर जो प्राची निगम है उनका इलाज कराएंगे। उनके पिता से भी बातचीत हुई है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि इसका इलाज लगभग कितने दिनों तक चलता है, और अगर खर्च की बात करें, क्योंकि आप इलाज कराते होंगे हमेशा, तो कितना आ जाता है खर्च और कब तक इलाज चलता है इसका, डॉक्टर साहब? देखिए, चेहरे पर बाल बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स, तो कि कितने बाल हैं, कितनी थिकनेस के बाल हैं, उस हिसाब से। तो आमतौर पे जो है करीब 5 से 6 सिटिंग्स लगती हैं लेजर्स की, 4-4 हफ्ते के गैप के ऊपर। और हर सिटिंग का कॉस्ट जो है वो कौन सी लेजर मशीन यूज कर रहे हो, कौन से शहर में इलाज हो रहा है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस क्या है, इस हिसाब से वेरी करता है। तो आमतौर पे 5 से लेके 20,000 रुपए पर सिटिंग इसके चार्जेस होते हैं, और लगभग 6 सिटिंग के आसपास इसमें लग जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए करीब मिनिमम 6 महीने तो लगेंगे इसमें कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट आने में। जी, तो देखिए, डॉक्टर नीलम सिंह जो बता रहे हैं इसकी प्रक्रिया क्या है, कितना समय लगता है। डॉक्टर नीलम सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इसकी माली हालत तो जानी गए हैं कि छोटे से कस्बे से आती हैं प्राची निगम, उनके फादर एक बहुत छोटे ठेकेदार हैं, और घर गृहस्थी चलाकर जो इनकी माता हैं वो गृहिणी हैं। ऐसे में इनके लिए बहुत कुछ संभव नहीं होता है, लेकिन ये होनहार बच्ची है, मेधावी बच्ची है, जिन्होंने पूरे यूपी में नाम रोशन किया है। यूपी बोर्ड में ऐसा पहले शायद कभी देखने को नहीं मिलता था कि 98.50 अंक कोई अर्जित करता हो, आप भी शायद सुनते होंगे। ऐसे में इनके इलाज के लिए आप निःशुल्क इलाज कराने की आपकी प्रतिबद्धता है? हाँ बिल्कुल पंकज जी, अगर मतलब निःशुल्क नहीं होगा तो फिर उसको मदद कैसे कहा जाएगा। तो अब इसमें जैसे मैंने बच्ची के फादर से बात की थी ख्याल से, तो सुबह मैं भी व्यस्त था, तो मैंने मेडिकल रिलेटेड कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाया, पर मैंने उनसे कहा कि शाम को मैं सारी डिटेल हिस्ट्री लूँगा आपसे, जो भी है कि कब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उसके बेसिस पे अगर अभी तक कोई दवाइयों वाला इलाज नहीं किया गया है तो पहले वो शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप जिस वजह से सब हो रहा है, इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, जब तक आप उनको कंट्रोल नहीं करोगे तब तक बाल को हटाने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप उनको हटाने की कोशिश करोगे नए बाल आते रहेंगे। तो इसलिए एक बार हिस्ट्री लेने के बाद, 2-3 बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद मैं उनको दवाइयाँ बताऊंगा, जो दवाइयाँ लगभग 3 से 4 महीने चलती हैं। और इसी बीच में मैं कोशिश करूंगा अपने ही स्तर पे लखनऊ, क्योंकि उनको पास पड़ता है, जहाँ तक मेरी अभी तक जानकारी है सीतापुर में कोई लेजर सेंटर है नहीं, तो लखनऊ में मैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट जो दोस्त हैं उनसे बात करके इनकी जितनी भी सेटिंग्स है वो निःशुल्क कराऊंगा। बाकी अगर मुझे कहीं पे प्रॉब्लम आती है कि कोई ये कहता है कि नहीं फ्री में तो नहीं कर पाएंगे, तो प्रशासन ने भी मुझे कहा है कि इसमें मदद की जाएगी। अगर प्रशासन नहीं भी कर पाता है तो जब मैंने ये ट्वीट लिखा था तो उसके नीचे बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग थे जिन्होंने कमेंट में ये कहा है कि जो भी फाइनेंशियल मदद अगर जरूरत होगी तो हम करेंगे। तो उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो बाकी लोग जिन्होंने मदद की पेशकश की है फाइनेंशियली। तो कुल मिला के ये है कि जो भी जरूरी है वो सब किया जाएगा और निःशुल्क किया जाएगा।
बहुत बड़ी बात डॉक्टर नीलम सिंह की ओर से कही जा रही है कि प्राची निगम को लेकर हर संभव मदद होगी। उन्हें अगर पास में लखनऊ पड़ता है तो उनका इलाज वहां कराने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं डॉक्टर नीलम सिंह, जो देहरादून में बैठते हैं। डॉक्टर साहब, जरा अपने बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब किस रोग के स्पेशलिस्ट हैं और कहाँ बैठते हैं, कैसे लोगों को सुलभ होते हैं। जी, मैं स्किन स्पेशलिस्ट ही हूँ। हमारी डिग्री को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी अंग्रेजी में। तो आप त्वचा रोग विशेषज्ञ भी कह सकते हैं। मैंने आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जो कि पुणे में स्थित है, वहाँ से MBBS और MD दोनों वहीं से किए थे। मैं पहले भारतीय थल सेना में था और सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने इससे पहले जो है मैं मोहाली में प्रैक्टिस करता था, फिर दिल्ली में बेस हॉस्पिटल में। तो क्योंकि आपने बात छेड़ी है तो मैं एक ज़रूरी मुद्दा मिस ना हो जाए। तो बाकी पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, मैं उनसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसी बीमारी के संबंधित कि ये बीमारी बहुत ही रेयर नहीं है, ये अक्सर पाई जाती है। जैसा मैं शुरू में कह रहा था कि कुछ बच्चियों में कुछ लिमिटेड चेंजेस होते हैं, कुछ में एडवांस भी हो जाती है। सो अगर आपकी बच्ची के पीरियड्स लगातार इरेगुलर होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 अगर उसे मुहासे हो रहे हैं, नंबर 3 उसे सर के बाल कम हो रहे हैं, सर पे डैंड्रफ जरूरत से ज्यादा होता है, या उसका वजन बढ़ रहा है, या चेहरे पे बाल आने शुरू हो रहे हैं, तो एक बार आपको जो है उसे किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए। क्योंकि जो इंटरनल प्रॉब्लम है, जो हार्मोनल प्रॉब्लम है, अगर वो समय पे पकड़ ली जाए और उसका इलाज समय पे हो जाए तो चेहरे पे बाल आने की प्रक्रिया रुक जाती है। तो उससे फिर आगे जाकर आपको ये लेजर के चक्कर से और खर्चे से बचा जा सकता है। तो ये एक जरूरी सलाह है जो मेरे ख्याल से टेक होम मैसेज कहा जा सकता है इस पूरी बहुत बड़ी बात आपने बताई। अभी बहुत सारे लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि अगर समय पर उसका इलाज हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो बाल लड़कियों के आ जाते हैं वो शायद ना आ पाएं, और लेजर जैसे जो इस्तेमाल होता है उस प्रक्रिया में उन्हें नहीं आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप चूंकि आपके बहुत सारे लाखों फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर भी हैं, सोशल मीडिया पर इस तरीके की जब आपने देखा कि प्राची निगम को लेकर रील बनाकर लोग डाल रहे हैं, मेम्स बन रहे हैं और तरह तरीके से उनको उसमें तमाम तरीके के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो आपको कैसा लगा और क्या सुझाव देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मुझे बहुत बुरा लगा। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं सोशल मीडिया पे सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री भी करता हूं। कटाक्ष वगैरह करना पॉलिटिकल इश्यूज पे मैं करता हूँ, मुझे पसंद भी है। तो हंसी मजाक चलता रहता है चीज़ों को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो आउट ऑफ बाउंड होने चाहिए, जिस पे आपको कदम रखना ही नहीं चाहिए। उसमें से एक है बच्चे, कि बच्चों जब तक जो है कोई भी मानसिक रूप से इतना परिपक्व ना हो जाए कि वो हंसी मजाक या कह लो या ट्रोलिंग कह लो उनको टॉलरेट कर पाए, उनको इनमें नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे बच्चों का, और उसमें भी स्पेशली बच्चियों का और भी ज्यादा बुरा लगता है मुझे देख के, क्योंकि अब जैसे मैं भी बहुत ही थोड़े पिछड़े इलाके से ही आया हूँ। मेरे दादाजी जो है वो किसान थे मेरठ में जी, और मेरे पिताजी जो है फौज में सूबेदार थे, तो वो गांव से फौज में चले गए। तो जवान और किसान दोनों फैमिलीज देखी है मैंने। तो इसलिए मुझे स्ट्रगल पता है कि कैसे लोग पढ़ाते हैं बच्चों को अपने। तो अगर कोई ऐसा बच्चा सक्सीड करता है, इतनी बड़ी चीज अचीव करता है, तो मेरे ख्याल से सारे देश के लोगों को मिलकर जो है उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और जब उल्टा होता है तो और बुरा लगता है। खैर, मेरा यहाँ पे ये भी मानना है कि जो ट्रोलिंग करने वाले जो लोग थे इस केस में, वो इतने ज्यादा भी नहीं थे। लेकिन होता है ना कि नेगेटिविटी बहुत जल्दी हाईलाइट होती है। बहुत सामने कौन था? बच्चा था सामने। हाँ जी। तो यही है, मतलब बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मजाक बनाया जाना चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि जो साइक है इस एज में वो लास्टिंग होता है। आपने भी कई बार सुना होगा कि कई बार जो है ये बताते हैं कि फलाना बच्चा जो है वो बचपन में बुलिंग का शिकार था, आगे जाकर जो है फिर वो उसके इम्पैक्ट्स होते हैं उसके ऊपर, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के। तो जब तक आपके दिमाग में इतनी शक्ति नहीं है कि आप मजाक ट्रोलिंग वगैरह को टॉलरेट नहीं कर सकते हो, तब तक जो है
किसी को उस तरह की हरकतों का शिकार नहीं बनाना चाहिए। अब जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं जब सोशो पॉलिटिकल कमेंट्री करता हूं तो मुझे पॉजिटिव कमेंट्स भी मिलते हैं, नेगेटिव भी मिलते हैं, गाली गलौच भी मिलती है, धमकियां भी मिलती हैं, लोग तो हर तरह के होते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा मेंटल मेकअप ऐसा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैं बॉदर नहीं करता, मैं उसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करता हूँ। पर बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। बच्चों को अगर आप छोटी सी भी नेगेटिव बात अगर आप कुछ बोल दोगे तो वो उनको दिल पे लगा के बैठ जाते हैं और मतलब उसके फिर खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं। तो इसलिए तो मेरी तो ये सलाह है ही कि अगर अपने हर तरह के हंसी मजाक में, ट्रोलिंग में, मजाक बनाने में बच्चों को ना इन्वॉल्व करें किसी भी तरीके से। देखिए, एक डॉक्टर की बहुत बड़ी सलाह है और खासकर जब आप इलाज करते हैं तो वो उन्हीं का इलाज करते हैं जो इस तरीके के लोग बीमार होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर की ओर से ये सलाह है उन लोगों के लिए कि कम से कम बच्चों को बख्श दें। वो आपके लिए वो तैयार नहीं होते हैं। जिस तरीके का आप ट्रोल करते हैं वो कम से कम ना करें। और प्राची निगम के मामले में जिस तरीके का ट्रोल हुआ बेहद ही खराब कहा जाएगा, बेहद ही निंदनीय कहा जाएगा। चूंकि एक बच्ची टॉप होती है प्रदेश में, उसका मान बढ़ाना चाहिए था, सम्मान करना चाहिए था। और जिस बात को लेकर ट्रोल किया जा रहा था वो वाकई में गलत था। फिलहाल जिस बीमारी को लेकर ट्रोल किया जा रहा था उसके डॉक्टर अब सामने आ चुके हैं। उन्होंने इलाज करने का निश्चय कर लिया है। डॉक्टर नीलम सिंह जो देहरादून से हैं और मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, आई इंडिया से खास बातचीत कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही अभावग्रस्त इलाके से बच्ची आती है जहां आज भी उसने मोबाइल का प्रयोग नहीं किया, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व नहीं थी और उसने इस टाइप का ट्रोल देखा भी नहीं। सच में अगर देखा जाए तो फिलहाल एक बड़ी मदद आई है और प्राची निगम के लिए एक कहिए कि एक ऐसी मदद जो अन्य बच्चे हैं उनके लिए भी एक मदद ही कही जाएगी कि भविष्य में इस तरीके की कोई बीमारियां अगर आती हैं तो उनके लिए इलाज संभव है और समय रहते अगर वो इलाज कराते हैं तो इस प्रकार की दिक्कतों का सामना उन्हें भी नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल डॉक्टर नीलम सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आई इंडिया से बातचीत की। धन्यवाद पंकज जी, आपने ये मुद्दा उठाया, आवाज मेरी और लोगों तक पहुंचाई। होपफुली और लोगों की भी मदद हो पाएगी इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।